Good morning, everybody. Today I'm just going to start the topic that can matter change in its state, है ना। तो ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे जो अलग अलग हमारे पास मैटर है ना, वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसा हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वी हैव जस्ट क्लासीफाई द मैटर एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है वो बिल्कुल तीन अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और थर्ड आपके पास गैसेस। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट कि इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्सेबल। मतलब हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, मतलब इनके जो अलग अलग जो फॉर्म हैं उनको मैं एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। कि कोई भी सॉलिड को मैं लिक्विड में, कोई भी लिक्विड को गैसेस में, या कोई भी गैसेस को लिक्विड में, फिर कोई भी लिक्विड को गैस सॉलिड में, इसमें हम लोग इंटर कन्वर्सेबल पॉसिबल है कि नहीं। तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। ओके, so I can tell you that actually we can just convert all the state of matter from one state to the another state। कोई भी जो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर के हैं उसको हम लोग बिल्कुल एक दूसरे में बिल्कुल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसको इंटर कन्वर्सेबल के लिए, दैट इज़ नंबर 1 इज़ टेम्परेचर। तो इसके लिए बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज़ द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको यूज़ करके हम लोग कोई भी जो मैटर है जो कि किसी एक स्टेट में है उसको हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिल्कुल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हाउ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। ओके, नाउ टेम्परेचर। यहाँ पे मैं कुछ साइन यूज़ करने वाला हूँ। इस साइन का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे प्लस ट्रायंगल है। यहाँ पे प्लस ट्रायंगल का सिंबल होता है हीट। ट्रायंगल जब मैं कभी यूज़ करूँगा तो इसका मतलब समझना वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हीट के लिए। तो जब प्लस ट्रायंगल है इसका मतलब हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट हम लोग दे रहे हैं। जब भी किसी चीज़ को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं प्लस ट्रायंगल, मतलब हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। और जब किसी को आप हीट सप्लाई कर रहे हो मतलब उसको आप गर्म कर रहे हो तो 100% उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा। एरो अपवर्ड है मतलब इंक्रीजिंग। तो इफ़ यू आर गोइंग टू सप्लाई हीट टू द एनी ऑफ द सब्सटेंसेज देन व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। एंड ऑल्सो हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्लास 7 में आप लोगों को पढ़ा होगा कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एंड हियर माइनस ट्रायंगल इज देयर, माइनस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मैंने बताया था किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल हीट के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल हीट के लिए। ओके, और यहाँ पे माइनस है मतलब उसे निकालना है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस से अगर हीट को आप रिमूव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो किसी को हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर गर्म होगा, और अगर उससे रिमूव करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, है ना। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज जिसको आप बोलते हो। तो रेफ्रिजरेटर का वर्क क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर ओनली रिमूव्स द हीट। किसी भी सब्सटेंस में जितना भी हीट प्रेजेंट होता है उसको वो रिमूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये अगर मेरे पास अभी ये पेन है, तो अगर पेन अभी मेरे पास ये रूम में है तो डेफिनेटली इस पेन का जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर आपको बताया गया क्लास 7 में 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। तो अगर ये पेन का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है और जब मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगा तो फ्रिज क्या करेगा, इससे टेम्परेचर को धीरे धीरे वो बाहर निकालना स्टार्ट करेगा। और जैसे वो धीरे धीरे करके टेम्परेचर को बाहर निकालना स्टार्ट करेगा, मैं इसको डायग्राम से आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज कि आपके पास ये जो पेन था, आपने इसको फ्रिज में रख दिया। आप फ्रिज में रख दिया तो इसका टेम्परेचर तो पहले तो 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे आपने इसको फ्रिज में रखा तो फ्रिज क्या कर रहा है, इससे टेम्परेचर को बाहर रिमूव कर रहा है। इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो हीट है उसको वो बाहर रिमूव कर रहा है। तो 25 से थोड़ा सा हीट आएगा तो 24, फिर 23, 24, तो धीरे धीरे करके देखोगे इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करेगा। और ऑब्वियस सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो डेफिनेटली इट विल बिकम द कूल, है ना। तो इसका मतलब जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है उसका काम क्या है, उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो किसी भी सब्सटेंस से वो हीट को रिमूव करता है। और जब किसी से भी हीट को रिमूव किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और जब उसका टेम्परेचर कम होगा वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, है ना। नाउ सी हियर,
So temperature is a very important factor which is responsible for the interconversible of the states. तो देखो किसी भी सॉलिड में अगर हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आता है. एग्जांपल आप आइस समझ सकते हो. अगर आइस जो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होता है उसको हम लोग गर्म करेंगे तो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आएगा. उसको हम लोग और ज़्यादा हीट करेंगे तो विल कम टू द गैसियस स्टेट. तो ये तो एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर आप आइस को हीट करते हो तो आइस इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, और सॉलिड को जैसे आपने हीट किया तो जैसे उसको एनर्जी मिला तो दे कन्वर्टेड टू द लिक्विड, एंड व्हेन अगेन यू आर गोइंग टू हीट दैट लिक्विड तो इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन द गैसियस स्टेट, है ना. अब रिवर्स, अगर गैसेस से मैं अगर हीट को रिमूव करूंगा ना तो वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड से अगर मैं फर्दर अगर हीट को रिमूव कर दूंगा तो वो बिल्कुल भी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. तो वी कैन से द सॉलिड लिक्विड गैसेज आर बिल्कुल भी जो ये तीन अलग अलग स्टेट है दे आर इंटर कन्वर्सेबल. एक बार ऊपर का तो एग्जांपल आपको पहले से पता था, आइस वाला केस, कि आइस को हम लोग हीट करते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू हीटेड अगेन देन दे आर गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट. ठीक है. अब अगर गैस से अगर हम लोग हीट को बाहर निकालते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आएगा, और फर्दर अगर और हीट को बाहर निकालेंगे तो सॉलिड स्टेट में आएगा. इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, आप एक नॉर्मल एक खाली बॉटल ले लो, है ना, एम्प्टी बॉटल, और एम्प्टी बॉटल को आप अभी देखोगे तो उसके अंदर भी बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा. तो उस एम्प्टी बॉटल को अगर आप लॉक कर देते हो अच्छे से, उसका कैप से उसको अच्छे से लॉक कर दो और उसको डाल दो अंदर रेफ्रिजरेटर में. रेफ्रिजरेटर में रख दो. हाफ एन आवर के बाद आप देखोगे कि उस बॉटल के अंदर में देखोगे आपको इनसाइड में बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉटल के अंदर में जो आपके पास बॉटल था, जो बॉटल आपने यूज़ किया था, सपोज़ करो कि ये आपके पास एक बॉटल था, है ना, ये आपके पास एक बॉटल था, तो इसके अंदर नॉर्मल में पहले जो एयर था, तो जैसे इसके हम लोग हीट इसको बाहर निकालें, जैसे हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में रखा तो रेफ्रिजरेटर ने इसके इनसाइड से हीट को बाहर निकाला, तो जो इसके अंदर में जो एयर होंगे वो बिल्कुल भी कंडेंस करके देखोगे वो बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में आ गए होंगे. इसलिए इसके अंदर में आपको बिल्कुल भी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं. और इसको अगर बहुत देर तक और छोड़ दोगे तो फिर ये वाटर जो है उससे और हीट को बाहर निकालेंगे, तब जाके वो बिल्कुल भी आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो एक्चुअल में बेसिक ऐसा होता क्यों, ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे. तो ये मैंने आपको बताया कि अगर सॉलिड में अगर कोई भी आपके पास अगर सॉलिड है तो सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो बिल्कुल भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड फिर गैसेस स्टेट में. और साइमल्टेनियसली इफ़ यू आर गोइंग टू रिमूव द हीट फ्रॉम द गैसेस इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, और लिक्विड से अगर हीट को बाहर निकालेंगे दे विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट, है ना. तो बेसिकली ऐसा होता क्यों वो देखो. तो पहले मैं ऊपर से बताता हूँ कि व्हेन वी आर गोइंग टू सप्लाई द टेम्परेचर. ठीक है. देखो सपोज वी आर हैविंग सॉलिड, ये हमारे पास सॉलिड है. तो देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अब सपोज़ करो कि मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. हीट, अब हीट क्या है आपको अच्छे से पता है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है, एक एनर्जी है. तो जैसे आप एनर्जी को प्रोवाइड करोगे, एनर्जी को आप इसको दे रहे हो, तो जो भी मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे हैं तो उन सारे मॉलिक्यूल्स को आपने जो बाहर से एनर्जी सप्लाई किया हीट के फॉर्म में तो उनको एनर्जी मिल चुका. अब अगर किसी को भी एनर्जी मिल जाएगा तो ये बिल्कुल नेचर्स ट्रुथ है कि किसी को भी अगर एनर्जी मिल जाएगा तो वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगे, बिल्कुल वो इधर उधर भागना चाहेंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज़ करो कि बहुत ज़्यादा थक गए हो, ठीक है, अब बैठ जाते हो, फिर से अगर वापस से आप खाना खाते हो, आप बिल्कुल भी आपको बॉडी में, आपके बॉडी में एनर्जी आता है, और फिर आप खेलने चले जाते हो, है ना. तो इसका मतलब आप जो खाना खा रहे हो वो एक तरह से एनर्जी सप्लाई हो रहा है, और जैसे आपके बॉडी में एनर्जी आ गया है आप बिल्कुल कभी भी शांत से नहीं बैठोगे, या तो आप खेलोगे, कूदोगे, बदमाशी करोगे, है ना. तो वैसे ही ये सारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनको एनर्जी मिल चुका है तो ये एनर्जी मिलने के बाद ये थोड़ा वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करते समय थोड़े एक दूसरे से इधर उधर होंगे. तो इधर उधर जब आगे पीछे जब होंगे, इसके इधर उधर भागेंगे, तो आप देखोगे दे आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से थोड़ा अगर दूर हो चुके हैं तो यही तो प्रॉपर्टी होता है लिक्विड के केस में, क्योंकि आप जानते हो कि लिक्विड केस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़े फार अवे होते हैं. तो सॉलिड को जैसे आपने हीट किया, तो सॉलिड को जैसे हीट किया तो मॉलिक्यूल्स हैव गेन द एनर्जी, और मॉलिक्यूल्स जैसे एनर्जी को गेन किए वो वाइब्रेट किए और बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल इधर आगे पीछे इधर उधर हुए. और जैसे मॉलिक्यूल्स अगर टू एंड फ्रो इधर उधर होते हैं तो यू विल सी
कि दिस इज़ ओनली द स्टेट ऑफ द लिक्विड, और जो सॉलिड है वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं। अब इसको अगर फर्दर और हम लोग हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, और ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, ये और वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे से और दूर होंगे, और जब एक दूसरे से और दूर होंगे तो दिस इज़ ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस, है ना। तो ये बिल्कुल जो इसके इनसाइड जो मॉलिकुलर चेंजेस हो रहा है वो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी जो सॉलिड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होता है। जैसे हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, दे विल जस्ट गेन द एनर्जी एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड व्हेन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन दे विल जस्ट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इज द ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। यही तो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मच एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे विल just gain more amount of energy and they will vibrate more rapidly, and due to that they will move more far away from each other, and this is only the property of the gases, है ना। और साइमल्टेनियसली जब हीट रिमूव करने की बात आती है तो गैसेस से जब हम लोग हीट को रिमूव करते हैं, माइनस करते हैं, तो इनका एनर्जी अगर आप निकालते जाओगे तो धीरे धीरे इनका वाइब्रेशन कम होते जाएगा, धीरे धीरे वाइब्रेशन कम होते जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे, और फाइनली गैसेस से वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और ज़्यादा एनर्जी निकालोगे तो और वाइब्रेशन कम होगा, पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे, एंड फाइनली दे विल जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी इनके अंदर कैसे हो रही थी वो मैंने आपको बताई। देखो मैंने यहाँ लिख के भी रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। When we supply heat to the solid, the atoms or the molecules of the solid gains energy। जब भी कभी हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट करते हैं, तो दे विल जस्ट गेनिंग द एनर्जी, वो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल एनर्जी गेन करते हैं। ड्यू टू दिस एनर्जी दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जो भी एनर्जी वो गेन करते हैं उसके चलते वो वाइब्रेट करते हैं, एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और जिसके चलते वो इधर उधर मूव करते हैं, एंड चेंजेस टू लिक्विड, एंड दे चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। और जब मॉलिक्यूल्स जब इधर उधर वाइब्रेट करेंगे तो वो बिल्कुल भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफ़ यू सप्लाई मोर हीट, और हम लोग और ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे, देन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स एट द लिक्विड स्टेट गेन मोर एनर्जी, और अगर ज़्यादा हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो उनको और एनर्जी मिलेगा, एंड मॉलिक्यूल्स at the liquid state gains more energy and show the rapid vibration, and they move far away from each other, and finally the liquid changes to the gas state। अगर लिक्विड को अगर और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेट करेंगे, और मॉलिक्यूल्स और वाइब्रेट करेंगे तो फाइनली दे विल गेट कन्वर्टेड टू द गैस स्टेट। और साइमल्टेनियसली इफ़ यू आर गोइंग टू रिमूव द हीट फ्रॉम द गैसेज, it will changes the liquid state and then into the solid state, है ना। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने एग्जांपल बताया था, और सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और एक्चुअल में इसमें मॉलिकुलर चेंजेस क्या हो रहा है वो मैंने आपको अच्छे से बताया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।